प्रिय बंधुओं, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा में। बंधुओं, आज ज्योतिष की जो पहली सीढ़ी है उसके बारे में कुछ जानकारी मैं व्यक्त करूंगा और कुछ वो भी तथ्य जोड़ूंगा जिन तथ्यों के आधार पर हमारे ज्योतिषी भाई फलादेश कर देते हैं और वो फलादेश गलत हो जाता है। सबसे पहले तो हम आपको कुंडली के 12 भावों के बारे में बताते हैं। कुंडली का जो पहला स्थान है वो मेष राशि कहलाती है, जिसका स्वामित्व मंगल को जाता है। दूसरा स्थान वृक्क का है, स्वामित्व जाता है शुक्र महाराज को। तीसरा स्थान जो है मिथुन का है, तीसरा स्वामित्व जाता है बुध महाराज को। चौथा कर्क का है, स्वामित्व चंद्रमा। पांचवा स्थान जो है सिंह का होता है, सिंह राशि, जिसका मालिक ग्रहों के राजा सूर्य हैं। छठवां स्थान कन्या का होता है, जिसके मालिक बुध हैं। और सातवां स्थान तुला का होता है, जिसके मालिक श्रीमान शुक्र महाराज हैं। आठवें का मालिक वृश्चिक हो, आठवें स्थान वृश्चिक राशि को जाता है, जिसके स्वामित्व मंगल महाराज को है। नवां स्थान धनु का होता है, जिसका स्वामित्व भगवान बृहस्पति को मिलता है। 10वां स्थान मकर का होता है, जिसका स्वामित्व शनि को है। 11वां कुंभ का होता है, इसका भी स्वामित्व शनि को ही है। और 12वां मीन राशि का स्थान होता है, जिसका भी स्वामित्व बृहस्पति ही है। अब प्रायः इन स्थानों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, इसके आधार पर ही हमारे ज्योतिषी लोग फलादेश कर देते हैं कि इस स्थान पर बैठा है तो इस स्थान का कारक यह है तो इसका ये फल होगा। नहीं, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्थान हमारे जीवन के किस अंग को, किस रिश्ते को, किस कार्य को जोड़ता है। पहला स्थान जो होता है वह होता है शरीर का, रूप का, रंग का, आकृति का, हमारे बल का, स्वास्थ्य का, आयु का और स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा, इन सबको अंकित करता है। दूसरा स्थान होता है धन का, संपत्ति का और पैतृक संपत्ति जो होती है, हमारे पिता की संपत्ति, बाबा की संपत्ति, दादा की संपत्ति, कुटुंब का, वाणी का, चेहरा का, मुख का और नेत्र का, आँखों का, दंत यानी दांतों का, जिह्वा का। तीसरा स्थान छोटे भाई बहन, पराक्रम, गला, सांस की नली, कान, कंधा और हाथ का होता है। चौथा स्थान होता है माता का, उसी के साथ साथ भूमि का, भवन का, अचल संपत्ति का, वाहन का, फेफड़ा का, छाती का, जन्म स्थान का एवं घरेलू सुख शांति का। पांचवा स्थान होता है हमारी विद्या का, बुद्धि का, संतान का, इष्ट का, मंत्र का, साधक का, जो हम साधना करते हैं, प्रेम का, प्रतियोगी का, परीक्षा का और उसके साथ साथ शेयर मार्केटिंग और हमारी कला का भी। छठवां स्थान हमारे पेट का होता है, हमारे पाचक का होता है, हमारे गुर्दे का होता है। नाभि का भी स्थान वही माना जाता है और हमारे कमर का भी, ननिहाल पक्ष का, मामा का भी, रोग का, रीढ़ का, उसके साथ साथ नौकरी, घाव का, चोट का, चपेट का, चोरी का। वहीं सातवां स्थान पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार एवं काम शक्ति, गुप्तांग, नपुंसकता, इसका कारक होता है। 8वां स्थान जो होता है मेरे दोस्तों, वह होता है आयु का, मृत्यु के कारण का, महाकष्ट का, गुप्त आंग का, विदेश का, समुद्र का, गड़े हुए धन को प्राप्त करने का जो भाग्य हमारा होता है उसका, और उसके साथ साथ बवासीर रोग जो होता है उसका भी कारक 8वें स्थान से ही होता है। गुप्त विद्या का और तंत्र मंत्र साधना का भी होता है।
वहीं 9वां स्थान हमारे भाग्य का होता है, उच्च से उच्च विद्या प्राप्त करने का, जांघ का, कूल्हे का, दैवीय कृपा का, धर्म का, गुरु भक्ति, ऐश्वर्य का एवं तीर्थ यात्रा का। 10वां स्थान पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राजा से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान एवं प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान और ऊंचाई का। 11वां स्थान जो होता है वो होता है आमदनी का, धन की प्राप्ति का, टांग के निचले हिस्से का, बड़े भाई बहन का और कान का। यानी कि तीसरा स्थान बाएं कान का और 11वां स्थान दाहिने कान का हो गया। और 12वां स्थान खर्च का, भोग विलास, हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागार बंधन, अस्पताल, शरीर हानि, विदेश, एड़ी, पंजा एवं आँख, बायां आँख। बायां आँख का वो स्थान होता है, दाहिने आँख का दूसरा स्थान होता है। अब इन्हीं स्थानों के माध्यम से हम ज्योतिषी लोग जो है कुंडली का फलादेश करते हैं। जिस स्थान पर शुभ ग्रह, बलि ग्रह पहुंच जाएं, उस स्थान के जो कारक हैं उसको मजबूत करते हैं और उसके अनुसार फल देते हैं। लेकिन अब इन सभी स्थानों पर जो भी ग्रह वास करते हों, उन जैसे पहला स्थान पर जो है, पहला स्थान शरीर का है, रूप का है, रंग का, आकृति का है, बल का है, तो अब जरूरी नहीं है कि इसमें कोई ग्रह आएगा तो हमारे इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा, मजबूती देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन स्थानों पर कोई शुभ ग्रह आता है, जैसे हमारा जो पहला स्थान है इसको लग्न माना जाता है, इसमें लग्न के पति यानी लग्नेश बैठ जाएं, लग्न के स्वामी बैठ जाएं, या लग्न के मित्र ग्रह बैठें, या पंचमेश या भाग्येश यहाँ पर आके बैठें, तो ये हमारे लिए लाभकारक होंगे। लेकिन अगर इसी स्थान पर कोई और ग्रह आके बैठते हैं, जैसे हमारे लग्न के जो हमारे लग्नेश के जो शत्रु ग्रह हैं, या हमारे जो अष्टमेश हैं, ये सब अगर आते हैं तो ये हमें हानि पहुंचाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।